Hello guys, I Harshita Parekh welcomes you again in my online study classes. I'm again back here with a new topic of 11th standard, very important topic and that is thermodynamics. फिजिकल केमिस्ट्री का जो है वो एक ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स और एक नए चैप्टर के साथ में जो है वो हम आज वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बात करें केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है. अदर दैन दैट थर्मोडायनामिक्स आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर चले जाइए, सब जगह पूछा जाता है थर्मोडायनामिक्स. इसके अलावा अगेन इम्पॉर्टेंट एंड लेंदी ऑल्सो, बहुत लेंदी टॉपिक भी है. लेंदी जो है वो चैप्टर है, एकदम नया जो है वो कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनामिक्स, जिसकी हम बात करेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स और इस चैप्टर के अंदर हमें जो है वो क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पे बात करेंगे. इसके अलावा हम उन टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, वो भी मैं आपको जो है वो यहाँ पे बताऊंगी. सो फर्स्टली विल जस्ट टॉक अबाउट द थर्मोडायनामिक्स. तो थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, उस चीज़ की इंट्रोडक्शन की जो है वो आज बात करते हैं. देखिएगा, इन दिस चैप्टर थर्मोडायनामिक्स हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स. व्हाट इज, वेट फॉर अ सेकेंड, यस, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स. सबसे पहली बात हम यही करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या होता है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद दिस ब्रांच, टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट सिस्टम एंड अबाउट सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्रीज की हम जो है वो यहाँ पे बात करेंगे. यहाँ हम टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में टाइप्स ऑफ सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे कि आपके पास में जो सिस्टम है क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्रीज क्या होती है, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसकी बात करेंगे. अदर देन दैट वी विल डिस्कस अबाउट सम स्टेट्स की बात करेंगे. हम किसी भी जो है वो आपके पास में स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, स्टेट्स ऑफ सिस्टम की हम बात करेंगे, जिसमें आपको दो जो है वो बातें पढ़नी है, दैट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन एज वेल, पाथ फंक्शन. अदर देन दैट कुछ और टर्मिनोलॉजी हमारे पास में जो है वो आएंगी रिलेटेड विद द थर्मोडायनामिक्स, जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एज वेल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. हम इन्हें डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम कुछ एक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो कि आपके पास में होती है एक्सटेंसिव एंड द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में यहाँ से, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. इसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट द थर्मोडायनामिक टर्म्स, एनर्जी टर्म्स जो है वो हम बात करेंगे, लाइक एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अबाउट हीट, अबाउट वर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्क की जो है वो हम यहाँ पे बात करेंगे. अलग अलग टाइप के सिस्टम्स के लिए जो है वो हम यहाँ वर्क को डिस्कस करेंगे. अदर देन दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एंथैल्पी हेयर, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी की भी बात हम करेंगे. इसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट एंट्रोपी, एंट्रोपी इन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, उसकी बात करेंगे. गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे.
ये हुआ अबाउट द थर्मोडायनामिक्स, जिसमें टॉपिक्स हमको जो है डिस्कस करने हैं। चलिए यहाँ पर हम जो है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स की भी बात करेंगे। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये हमको जो है वो बात करनी है यहाँ पर लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। हम यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉ हेस लॉ की भी बात करेंगे, और इसी से रिलेटेड आपके पास में जो है वो एक आता है lattice enthalpy, which we have already discussed in chapter number 4th also. Lattice enthalpy की भी जो है वो यहाँ पे बात की जाएगी in this chapter. अच्छा जी, इसके अलावा कुछ एक टॉपिक्स हैं लाइक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी आपके पास में जो है वो पढ़ी जाएगी यहाँ पे एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम CV एंड CP, राइट, एंड द रिलेशन बिटवीन CV एंड CP। हीट कैपेसिटी जो है वो हमको यहाँ पर पढ़नी होती है। अदर दैन दैट ये जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया। मतलब ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जिनको मैंने इन शॉर्ट जो है वो यहाँ पे बताया है। इन टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। Firstly, we'll just talk about the removed syllabus from CBSE, that is heat capacity. Heat capacity has removed from this chapter. साथ ही साथ में इसका equilibrium concept जो है वो भी यहाँ से delete हो गया है। Equilibrium concept ये वाली चीज भी आपकी जो है वो रिमूव हो चुकी है। These have the removed topic for you from your syllabus। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है वो पार्ट है नहीं। एक आपके पास में इक्विलिब्रियम का इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट जो है वो हटा है, इसके अलावा एक जस्ट टॉपिक हीट कैपेसिटी हटी है। बाकी पूरा चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में है। बहुत थोड़ा सा टॉपिक हटा है, हीट कैपेसिटी एंड द इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। अगर बात करूँ मैं RBSE के सिलेबस की, तो इन द RBSE सिलेबस आपके पास में जो रिमूव्ड है हीट कैपेसिटी सेम, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट सेम, साथ ही साथ में यहाँ हम जब एंथैल्पी पढ़ेंगे तो एंथैल्पी में हम टाइप्स ऑफ एंथैल्पी पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर द डिफरेंट केसेस हम एंथैल्पी को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी है नहीं, कुछ जो है वो थोड़ा सा टर्म्स में डिफरेंस है और उसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ द एंथैल्पीज जो है वो जनरेट होता है। इन दिस सिलेबस ऑफ RBSE कुछ एंथैल्पीज जो है वो आपके यहाँ पर रिमूव हुई है, डिलीट हुई है। बाकी जो सिलेबस है वो पूरा है। मान लीजिए आप इसमें से जो है वो बहुत एक ही टॉपिक जो है वो है, ये वाला तो कुछ जो है वो था ही नहीं, एंथैल्पी में जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं, डेफिनेशन से। हीट कैपेसिटी एक टॉपिक आप मान सकते हैं कि रिड्यूस्ड हुआ है, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है। हीट कैपेसिटी दिस टॉपिक हैज रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस, अदरवाइज बाकी सब कुछ एज इट इज है। चलिए, दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ये बात मैंने यहाँ पे की। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द टर्म थर्मोडायनामिक्स। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बाय एक्सप्लेनिंग द टर्म थर्मोडायनामिक्स। होता क्या है थर्मोडायनामिक्स? दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन क्लास। सब कुछ जो है वो एकदम बेसिक से हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ही लेक्चर है, तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव में भी, जब तक आप जिस भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर जा रहे हैं, केमिस्ट्री अगर है वहाँ पर, तो आपके पास में थर्मोडायनामिक्स आएगा ही आएगा, चाहे वो IIT हो, JEE हो, चाहे आपके पास में जो है वो एग्जाम हो ऑफ नीट। इसके अलावा अगर आप नेट लेवल तक की भी बात करें तो भी थर्मोडायनामिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज जो है वो रखता है। So let us start our today's topic, our today's class with the question what is thermodynamics। यहीं से बात करते हैं। चलिएगा, थर्मोडायनामिक में इस जस्ट टर्म की अगर बात करूं, थर्मोडायनामिक्स, दिस टर्म कंटेन टू टर्म, दो टर्म से मिल करके ये बना हुआ है। थर्म, फर्स्ट टर्म इज थर्म विच हैज द मीनिंग हीट। थर्म का मीनिंग होता है हीट, while dynamic, the term dynamic has the meaning motion. It has the meaning motion. Okay, it means what is thermodynamics?
Actually, thermodynamics is the branch of chemistry which deals with, which inform us about the heat transfer. Motion of the heat वही बता रहा है, मतलब किसी भी रिएक्शन में हीट का ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है उस चीज को आपको जो है वो बताएगा थर्मोडायनामिक्स, राइट। हीट का ट्रांसफर ही नहीं बता रहा, हीट जो है आपके पास में दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मीन्स इट विल ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को भी जो है वो बताएगी थर्मोडायनामिक्स। हीट को बताएगी, हीट इन्वॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो रही है, वाइल इन्वॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो रही है, या फिर हीट का ट्रांसफर जो है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है। दिस इज explained about by the branch of physical chemistry thermodynamics. Other than that हम यहाँ वर्क की भी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है वर्क भी आपके पास में जो है वो इसी का एक जो है वो पार्ट है, ठीक है। एनर्जी से ही जो है आप वर्क किस तरह से कर पाते हैं, ड्यू टू एनर्जी, तो एनर्जी की वजह से वर्क जो है वो हो रहा है। इट मीन्स द thermodynamics is the branch of physical chemistry which deals with the energy, different forms of energy, heat transfer and the work, right। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज को जो है वो एक्सप्लेन कौन करेगा, थर्मोडायनामिक जो है वो एक्सप्लेन करेगी। One more thing I just want to clear here, it will be the study of the मैक्रोस्कोपिक लेवल। आप यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है वो स्टडी करते हैं। थर्मोडायनामिक स्टडी जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर की गई स्टडी है, ना कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द जनरल जो है वो मैं किसी रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो देखिएगा, किसी भी रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एक इंफॉर्मेशंस हैं जो कि हमारे पास होना जरूरी है। लाइक इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द रिएक्शन, किसी भी अगर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन जो राइज होता है दैट इज रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या नहीं हो रही है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने किसी भी रिएक्टेंट को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में मिक्स किया और कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, मतलब रिएक्शन हो, ये जरूरी नहीं है। इन सम केसेस रिएक्शन हो जाता है और किसी केस में रिएक्शन नहीं भी होता है। द इंफॉर्मेशन कि रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट, दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अस बाय दिस ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स। इसका काम ही यही है, यही बताएगा ये आपके पास में कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, चलिए एक चीज, अगर मैं कह रही हूं रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडिंग बाय द थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स हमें जो है वो प्रोवाइड करवाती है। साथ ही में अगर मैं बात करूं व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन जो हो रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन वो आपके पास में थर्मोडायनामिक्स नई इंफॉर्मेशन देती है, दैट विल एक्सप्लेन बाय द फर्दर ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड दैट इज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात हम करेंगे। 11th स्टैंडर्ड का ही जो है वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 एंड थर्मोडायनामिक्स इज चैप्टर नंबर 6 here. Okay, so रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अस बाय थर्मोडायनामिक। व्हाइल व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है या बैकवर्ड आ रही है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको इक्विलिब्रियम देता है। एक और चीज होती है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction means how fast or how slow the reaction proceed, कितना जल्दी या कितना धीरे कोई रिएक्शन हो रहा है। कई रिएक्शन विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं, while there are some reactions which take a long time of period, कुछ साल भी लग जाते हैं, like रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत लंबा प्रोसेस है। जबकि अगर आप एसिड का बेस से रिएक्शन करवाएं बहुत फटाफट से हो जाता है, विद इन सेकेंड्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज हियर फॉर रिएक्शन टू रिएक्शन, राइट। ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो
वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है कि किस स्पीड से आपके पास में रिएक्शन हो रहा है, इससे आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी फर्दर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशल, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ स्टडी ऑफ 12th स्टैंडर्ड। ये आपके 12th स्टैंडर्ड में है, बाकी थर्मो एंड इक्विलिब्रियम ये आपके 11th स्टैंडर्ड में है। सो दिस इज अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स होती क्या है। किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, ज़रूरी है, मस्ट है ये 3 जो है वो बातें। फर्स्ट इज रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन बता रहा है, थर्मोडायनामिक्स बता रही है। रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इक्विलिब्रियम बता रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, कितना जल्दी रिएक्शन हो रहा है या कितना स्लो रिएक्शन हो रहा है, और ये बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। हमें यहाँ पर बात करनी है थर्मोडायनामिक्स की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसके बाद हम जो है वो कुछ एक जनरल टर्मिनोलॉजीज की जो है वो बात करेंगे रिलेटेड विद द थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए जुड़े रहिए, देखते हैं आगे। प्लीज, What is thermodynamics? इससे पहले आप ये चीज नोट कर लीजिएगा, thermo means heat and dynamic means motion. It means this is the branch of science which deals with the motion of heat or the transfer of heat. Transfer of heat को बताएगा thermodynamic. चलिए thermodynamics की अगर मैं बात करूं, this is the branch of physical chemistry. This is the branch of physical chemistry. This is the branch of physical chemistry which deals with heat, different forms of energy, work and transfer of heat, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। देखिएगा यहाँ स्पेस नहीं था, मैंने यहाँ लिख दिया है, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द हीट, विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वर्क एंड द ट्रांसफर ऑफ हीट। ये आपको थर्मोडायनामिक की जो है वो डेफिनेशन हुई। चलिए आगे अगर मैं बात करूँ तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है वो की जाती है। दिस इज द स्टडी विच इज डन ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन किससे दे रहा है, thermodynamics. I am just writing it TD, thermodynamics. Thermodynamic gives us information about the thermodynamic give us information about the reaction that is reaction taking place or not। ये हुआ अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद में जो है वो हम इसके थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की जो है वो बात करते हैं, थर्मोडायनामिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। चलिए इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। यस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। चलिए इससे पहले एक बार समझते हैं कि होता क्या है। सपोज दैट दिस इज द कंप्लीट यूनिवर्स। ये आपने जो है वो एक कंप्लीट यूनिवर्स लिया। इन दिस यूनिवर्स देयर आर टू थिंग्स। यूनिवर्स जो मिलकर के बना है अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स, यूनिवर्स जो मिलकर के बना हुआ है इट इज मेड बाय सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड
सराउंडिंग एज वेल। सिस्टम सराउंडिंग मिलकर के पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो बना रहे हैं। देखिएगा, दिस इज सपोज दैट दिस इज द कंप्लीट यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स में से अगर मान लीजिए मैं इसको जो है, इस पार्ट को, दिस इज कंप्लीट यूनिवर्स, यूनिवर्स में से मान लीजिए मैंने इतना पार्ट जो है वो क्या किया है, सेलेक्ट किया है फॉर स्टडी। सो दिस पार्ट इज सिस्टम हेयर। ये पार्ट आपके पास में क्या है, दिस इज सिस्टम, दिस पार्ट इज सिस्टम हेयर। In the complete universe, the part which we are choosing for the thermodynamic study, thermodynamic study के लिए जो भी पार्ट आप चूज कर रहे हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स में से, वो होता है सिस्टम, राइट। अदर देन द थर्मोडायनामिक पार्ट which we are going to study, उसके अलावा the complete universe is surrounding here, that is surrounding. This is the complete universe, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में से वो पार्ट जिसका आप थर्मोडायनामिक स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और अगर मान लीजिए सिस्टम को आप इस यूनिवर्स में से हटा दें, तो रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा दैट विल बी सराउंडिंग यार। नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट द वॉल विच सेपरेट सिस्टम विथ सराउंडिंग, उसको हम कहते हैं बाउंड्री। This is boundary here. ये हुआ about the system surrounding in the boundary. These are the some terminologies related with the thermodynamics, right? चलिएगा, यूनिवर्स जो है पूरे के पूरे यूनिवर्स में से that part which we are selecting here for our thermodynamic study, that is system. Other than system, the remaining part of the universe is surrounding, and that wall which separates सिस्टम विद द सराउंडिंग, वो होती है बाउंड्री। ओके, चलिए इसको जो है वो लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम जो है वो क्या है, सिस्टम इज द पार्ट विच वी आर चूजिंग हेयर फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी। थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए चूज किया गया पार्ट सिस्टम है। दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which we choose for our thermodynamic study. This is the part which we choose for our thermodynamic study. हमने thermodynamic study के लिए पूरे यूनिवर्स में से जितना पार्ट चूज किया वो क्या होगा, that will be universe, that will be system here. ओके, चलिए सराउंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग the remaining part of the universe, remaining किसका, other than system, right? The remaining part, wait for a second, the remaining part of universe, the remaining part of universe is surrounding। मतलब आप कह सकते हैं इसको other than, the part of the universe other than, इसको आप कह सकते हैं, और the part of universe other than system। सिस्टम को हटा दीजिए, बाकी पूरा का पूरा यूनिवर्स क्या है, सराउंडिंग है। चलेगा, बात करती हूँ अबाउट बाउंड्री। बाउंड्री की जो है वो बात करती हूँ कि बाउंड्री जो है वो क्या है। देखिए, व्हाट इज बाउंड्री, boundary, this is the surface, this is the wall or surface, this is the wall or surface which separates system to the surrounding, system to the
सराउंडिंग, सिस्टम को सराउंडिंग से जो सरफेस सेपरेट कर रही है वही क्या है, दैट इज बाउंड्री, वही बाउंड्री होगी, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बाउंड्री की बात करते हैं कि बाउंड्री जो है वो किस किस टाइप की हो सकती है, चलिएगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज पहले डिस्कस करते हैं। सपोज दैट, चलिए एक बार और समझाती हूँ। सपोज दैट आई एम चूजिंग दिस रिकॉर्डिंग रूम हेयर फॉर माई थर्मोडायनेमिक स्टडी, इट मीन्स दिस इज सिस्टम, और इस रूम के अलावा जितना पूरा यूनिवर्स है दैट विल बी सराउंडिंग, एंड द वॉल्स ऑफ दिस रूम वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास में द बाउंड्रीज। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को अगर आपने अपना थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज किया है तो वो आपका रूम जो है वो क्या है, दैट इज सिस्टम। आपका रूम के अलावा बाकी जितना यूनिवर्स है वो पूरा का पूरा सराउंडिंग है। योर रूम्स वॉल जो कि सेपरेट कर रही है आपके रूम को पूरे के पूरे यूनिवर्स से, सराउंडिंग से, तो वो हो जाता है हमारे पास में बाउंड्रीज। ओके, चलेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज इट कैन बी मैनी ऑफ द टाइप्स। ये पहला अगर मैं बात करूं, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी, और नहीं लिखते हैं रियल एंड इमेजिनरी। द बाउंड्रीज कैन बी रियल एंड इमेजिनरी। The boundaries can be rigid and flexible. The boundaries can be diathermic. The boundaries can be diathermic and the boundaries can be adiabatic. These are the 4 types of boundaries here. Real and imaginary, diathermic, adiabatic and rigid and flexible type of the boundaries. चलिए इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। Keep watching. Yes, चलिए बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। जो हमने यहाँ पे 4 जो है वो टाइप्स पढ़े, रियल एंड इमेजिनरी, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, डायथर्मिक एंड एडियाबैटिक। इन्हीं को डिस्कस करते हैं, समझाने का ट्राई करते हैं आपको कि क्या होती हैं ये। चलेगा। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी टाइप ऑफ बाउंड्री की मैं सबसे पहले जो है वो बात करती हूँ। चलिए समझने का ट्राई कीजिए। सपोज दैट आई हैव अ सिस्टम, कोई क्लोज कंटेनर है। दिस इज अ क्लोज कंटेनर इन विच एनी लिक्विड इज फिल्ड हेयर। कोई लिक्विड जो है वो आपके पास में भरा हुआ है यहाँ पे। दिस इज लिक्विड जो आपके पास में इस कंटेनर के अंदर, एक क्लोज कंटेनर के अंदर जो है वो फिल्ड है। नाउ दिस लिक्विड वी आर चूजिंग हेयर फॉर आवर थर्मोडायनेमिक स्टडी। हमें इसी सिस्टम की जो है वो थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है। दिस इज सिस्टम हेयर जिसकी आपको स्टडी करनी है। इसमें लिक्विड जो है वो फिल है। दिस इज सराउंडिंग, और सराउंडिंग को सिस्टम से जो सेपरेट करती है वो होती है बाउंड्री। इज इट क्लियर? चलिए अब अगर हम यहाँ पे बात करें सिस्टम की, तो इस लिक्विड को कौन सी ऐसी सरफेस है जो कि सेपरेट कर रही है फ्रॉम द सराउंडिंग? दिस इज द सरफेस। ये आपके पास में जो सरफेस है, दिस इज रियल बाउंड्री, ये रियल बाउंड्री है। This is real boundary here. Now, if we just talk about the system, ये liquid जो है इसके कुछ parts जो है वो क्या होंगे, vaporize हो जाएंगे, और vaporize होने के बाद में ये कहाँ चले जाएंगे? In the gaseous phase, right? कोई volatile liquid है, यहाँ पे से जो है वो आपके पास में देखिएगा कुछ एक जो है liquid के जो कुछ particles हैं, some molecules of the liquid get evaporized, और यहाँ जो आपके पास में gas fill है, राइट या आप इसको एवरपराइज भी मत मानिए, आप जो है वो ये मान लीजिए कि यहाँ आपने जब इस कंटेनर को क्लोज किया है तो कुछ गैशियस पार्टिकल्स भी यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होंगे, गैस भी जो है वो प्रेजेंट होगी।
So now I'll just talk about this surface. ये आपके पास में इस सिस्टम को सेपरेट कर रही है विद द गैस, राइट। हमें स्टडी किसकी करनी है, हमें कंटेनर की नहीं स्टडी करनी है, हमें कंटेनर में लिया हुआ जो पार्ट है, जो भी आपने सब्सटेंस लिया उसी का स्टडी करना है। सो दिस इज द सिस्टम है, राइट। आप यहाँ पर देखिएगा, दिस इज द सरफेस, ये वो सरफेस है जो लिक्विड को गैसियस फेज से सेपरेट कर रही है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो है वो यहाँ पर एक बाउंड्री प्रेजेंट है। एंड दिस इज इमेजिनरी बाउंड्री, इसी को जो है वो कहा जाता है इमेजिनरी बाउंड्री। दिस इज imaginary boundary. Okay, real and imaginary boundary. The surface of the wall of the container which separate the liquid from the surrounding, वो real boundary था, जबकि जो लिक्विड है उसके ऊपर गैसियस पार्टिकल्स भी भरे हुए हैं, तो लिक्विड का सबसे अपर लेयर जो है वो भी एक सरफेस जनरेट कर रहा है, एक बाउंड्री जनरेट कर रहा है, जो उसको इस गैसियस पार्टिकल से अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, एंड दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री, जो कि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनरी एंड द रियल बाउंड्री। नाउ सेकेंड वन इज रियल एंड सॉरी, रियल की बात हम कर चुके हैं, रिजिड की बात करते हैं इस बार। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज की जो है वो बात करते हैं। चलिएगा, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सपोज दैट वी हैव अ क्लोज कंटेनर। अगेन ये कोई कंटेनर है, गैसियस सिलेंडर है, इसके अंदर जो है वो ये गैस भरी हुई है, ये एक क्लोज कंटेनर है, राइट। दिस इज द क्लोज सिलेंडर, कोई क्लोज कंटेनर है जिसमें कि गैस जो है वो भरी हुई है या कोई भी सब्सटेंस भरा हुआ है, दिस इज क्लोज कंटेनर, राइट। क्लोज अगर कंटेनर है तो इनकी जो वॉल्स है वो कैसी हैं, बाउंड्रीज जो है वो कैसी हैं, रिजिड हैं। दिस इज द रिजिड बाउंड्री इन द क्लोज कंटेनर। कोई भी आप मान लीजिए आपके पास में बॉक्स है, उस बॉक्स में कोई सब्सटेंस जो है वो भरा हुआ है, फिल्ड है, देन द वॉल ऑफ दैट कंटेनर सॉलिड है, रिजिड है, हार्ड है, रिजिड कंटेनर, राइट, या रिजिड बाउंड्री। ओके, नाउ फ्लेक्सिबल बाउंड्री की बात करते हैं। जस्ट टेक अ सिलेंडर हेयर इन विच गैस इज फिल्ड हेयर, और यहाँ पर जो है वो आपने कोई पिस्टन जो है वो लगाया हुआ है इन द गैसियस सिलेंडर, राइट। दिस इज द सिलेंडर, यहाँ पर गैस भरी हुई है, ये आपके पास में सिस्टम है। दिस इज सिस्टम, ये पूरा सराउंडिंग है, और यहाँ पर जो है वो एक पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन आपको पता है यहाँ पे दो टाइप के प्रेशर जो है वो काम कर रहे हैं। दिस इज द P external pressure, and the gaseous particles are putting pressure on the piston here, P internal, right, P internal and the P external. Now suppose that हम यहाँ पे P external को increase कर दें, मतलब external pressure अगर increase कर दें तो क्या होगा, this piston will move downward, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और जब पिस्टन नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है मतलब बाउंड्री जो है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है। चलेगा, मान लीजिए आप एक्सटर्नल प्रेशर को कर देते हैं डिक्रीज, कम कर देते हैं, राइट। जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर हटा लिया तो क्या होगा, ड्यू टू द गैसियस प्रेशर दिस पिस्टन विल मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो है वो इस बार पिस्टन मूव करेगा। When piston moves in the upward direction, इसका मतलब वापस से यहाँ पर बाउंड्री जो है वो फ्लेक्सिबल है, अपना जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे इन बाउंड्री। सो दिस इज अबाउट द रिजिड एंड द फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज। रिजिड बाउंड्री, कोई भी क्लोज कंटेनर आप ले लीजिए और एक गैसियस सिलेंडर जिसमें कि पिस्टन लगा हुआ है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लेक्सिबल बाउंड्री। ओके, चलिए इसी के साथ में हमारा ये दो जो है वो बाउंड्रीज के टाइप्स कंप्लीट होते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज डायाथर्मिक की जो है वो बात कर लेती हूँ। चलिएगा, थर्ड टाइप ऑफ द बाउंड्री इज डायाथर्मिक हेयर। डायाथर्मिक बाउंड्री की बात कर रहे हैं, राइट। डायाथर्मिक बाउंड्री की अगर मैं बात करूं, थर्म मीन्स होता है हीट, मतलब ये हीट से रिलेटेड है। डायाथर्मिक वो बाउंड्री होती है which can exchange, which can transfer the heat, that boundary from which heat transfer can occur, वो होगा डायाथर्मिक। that boundary that
boundary from which heat transfer can occur. वो बाउंड्री जिसमें से हीट ट्रांसफर हो सकता है वो होगी डायाथर्मिक बाउंड्री. लाइक इफ वी हैव अ बॉटल, जनरल आप जो है वो एक बॉटल की बात कीजिए जो आप अपने घर में काम में लेते हैं, प्लास्टिक का जो है वो मान लीजिए कोई बॉटल है, राइट. व्हेन इन दिस बॉटल आपके पास में गर्म पानी भरा हुआ है, तो मुझे बताइए हमें स्टडी किसका करना है? वी आर गोइंग टू स्टडी द हॉट वाटर विच इज फिल्ड इन दिस बॉटल. इसका मतलब ये बॉटल के अंदर भरा हुआ जो पानी है वो हमारे लिए सिस्टम हो गया, राइट. Outer environment is surrounding here and the wall which separates system to the surrounding, that is boundary here, right. अब एक बात बताइए मुझे, नॉर्मल प्लास्टिक का जो है वो बॉटल है आपके पास में, क्या यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग हीट का ट्रांसफर होगा या नहीं? ऑब्वियसली यस. पानी कुछ टाइम बाद में जो है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है. तो इसका मतलब दिस इज द बाउंड्री फ्रॉम विच हीट ट्रांसफर कैन अकर. हीट का ट्रांसफर यहाँ से हो रहा है. इट मीन्स these type of the boundaries are termed as diathermic boundaries. Okay, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ द बाउंड्री की जो है वो मैं बात करती हूँ, दैट इज एडियाबैटिक. Adiabatic boundary, actually that boundary from which heat transfer cannot be occur. Okay, adiabatic boundary क्या है हमारे पास? Wait for a second. इसको जो है मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस जो है वो ले लेती हूँ. मैं इस बार ये जो है वो हटा देती हूँ. चलिएगा, विल टॉक अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ द बाउंड्री हेयर, दैट इज adiabatic boundary. That boundary from which heat transfer cannot be occur, can't be or cannot be occur from system to surrounding और surrounding to system. कहीं पे भी आपके पास में अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, that boundary from which heat transfer cannot be occur, that will be the adiabatic boundary. चलिएगा, आपके पास इस बॉटल की जगह एक थर्मल फ्लास्क का जो है वो एग्जाम्पल लीजिए. द वाटर, हॉट वाटर विच इज filled here, which is प्रेजेंट हेयर इन द थर्मल फ्लास्क. अगर ये इस बार प्लास्टिक का बॉटल नहीं होकर के कोई थर्मल फ्लास्क होता तो बताइए पानी जो है वो अपना क्या कर रहा है? हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग से कर रहा है या नहीं? नो. इन द थर्मल फ्लास्क यहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है. फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग हीट ट्रांसफर इज नॉट अकरिंग हेयर. इट मीन्स this type of the boundary is adiabatic boundary. One more thing I just want to clear here कि एक complete adiabatic system, एक complete adiabatic boundary जो है वो prepare नहीं की जा सकती. This is impossible to make the completely adiabatic system बिकॉज अगर ऐसा होता तो आप एक थर्मल फ्लास्क ऐसा बनाते जहाँ पे कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है. मतलब अगर आप 1 ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद भी जो है वो अगर उस बॉटल के पानी को देखते, उस थर्मल फ्लास्क के पानी को देखते, तो वो क्या रहता? इट विल रिमेन सेम, हॉट का हॉट ही रहता. और ऐसा नहीं पॉसिबल है, अभी तक तो नहीं जो है वो ऐसा हो पाया है. हाँ, ऐसा हो सकता है आप थर्मल फ्लास्क में कुछ घंटों के लिए फॉर अ डे जो है वो आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को गर्म रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं. मतलब अ कंप्लीट एडियाबैटिक सिस्टम और द कंप्लीट एडियाबैटिक बाउंड्री कैन नॉट बी नहीं जनरेट की जा सकती. हालांकि हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो इस चीज़ को हम अज्यूम करेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस है. एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकता है लेकिन कंप्लीटली एडियाबैटिक नहीं हो सकता. So these are the 4 types of the boundaries: real and imaginary, rigid and flexible, diathermic and adiabatic. Real
जिसको कि आपको यहाँ पे सेपरेटिंग सरफेस दिखाई दे रही है, रियल है, जबकि यहाँ सेपरेटिंग सरफेस नहीं दिखाई दे रही है, इट इज इमेजिनरी। रिजिड इन द फ्लेक्सिबल, एक क्लोज कंटेनर है, वो रिजिड बाउंड्रीज रखता है। वाइल इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द पिस्टन लगा हुआ कोई सिलेंडर है तो वो बाउंड्री कैन मूव, मतलब फ्लेक्सिबल हो गया। डायाथर्मिक, जहाँ से हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है। आप एक ग्लास में पानी ले लीजिए, इसके अलावा आप जो है वो पानी ले सकते हैं इन द प्लास्टिक बॉटल, राइट। देयर बी हीट ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर होगा, बाउंड्री सिस्टम को सेपरेट कर रही है सराउंडिंग से, लेकिन हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है, तो इस टाइप की बाउंड्री को बोलते हैं डायाथर्मिक बाउंड्री। While the last one is adiabatic boundary, adiabatic boundary जिसमें से एक एग्जाम्पल हो गया थर्मल फ्लास्क, जहाँ हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, हीट का ट्रांसफर जो है वो नहीं हो सकता। मतलब अगर मान लीजिए कंप्लीटली एडियाबैटिक जो है वो बाउंड्री जनरेट करवा ली जाए तो गर्म पानी कभी ठंडा नहीं होगा और ठंडी चीज़ें कभी गर्म नहीं होंगी, राइट। सो दिस इज अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल टर्म्स, जिनकी हम बात जो है वो करेंगे आगे के वीडियो के अंदर भी। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।